उम्मीद है वो निर्दलीय चुनाव लड़के यहाँ से चुनाव जीते हैं। कांग्रेस यहाँ से कभी नहीं जीती इस वार्ड से। आज कुरुद में सिर्फ और सिर्फ कांग्रेसियों का एक ही चीज है। मैं आपको बता रहा हूँ शांत रहो। एक मिनट भाई। उनकी एक सभा थी महासमुंद की सभा में मोदी जी भूपेश बघेल के लिए ये शब्द का यूज कर रहे थे कि आपका सीएम एमएलए भी नहीं बन पा रहे, एमएलए नहीं जीत पा रहे पाटन विधानसभा से। ऐसा कुछ है क्या सही? खबर के प्रायोजक हैं MSTS फ्यूल्स, HP तोरनापाल। HP है जहां, भरोसा है वहां। लोकतंत्र की सबसे खूबसूरत चीज़ ये होती है कि हर 5 साल में यहाँ की जनता को एक मौका मिलता है अपना सिरमौर चुनने का। इसी चुनाव में ही जनता अपने विधायक तय करती है और विधायक के बाद मुख्यमंत्री का चयन होता है। हर 5 साल में आने वाले इस विधानसभा चुनाव में लोगों के बीच में त्यौहार जैसा एक माहौल रहता है। इससे पहले हमने आपको बस्तर की अलग अलग जगह की चुनावी कवरेज के बारे में दिखाया, वहाँ के लोगों से चर्चा की, वहाँ के लोगों ने खुलकर अपनी बातें रखी अपने नेता के बारे में। इस वक्त हम पहुँचे हुए हैं जो 70 सीटों पर मतदान होने वाला है। 57 नंबर की विधानसभा क्रमांक है और कुरुद की विधानसभा है। यहाँ से वर्तमान में विधायक हैं अजय चंद्राकर और कांग्रेस से हैं तारिणी नीलम चंद्राकर। ये दो मुख्य पार्टी होते हैं जिनके बीच में कड़ा टक्कर का मुकाबला होता है। और कुल प्रत्याशियों की बात करें तो टोटल कुरुद विधानसभा में 15 प्रत्याशी इस बार मैदान में हैं। और अभी जस्ट में जो वर्तमान विधायक हैं अजय चंद्राकर के घर की जो गली है, आप उस गली में दिखाएंगे। जो अजय चंद्राकर की घर की ओर से जो गली आती है उसी गली से ही मैं निकला था। हालांकि थोड़ी सी तंग गलियां हैं, 2 कार एक साथ आना जाना कर ही नहीं पाएगी। तो वहाँ से आने के बाद मैं बैठा एक किराने की दुकान के सामने से। यहाँ पे बहुत सारे महानुभाव लोग थे। कौन सा चौक बताया भैया? काली चौक है, गांधी चौक, ठीक है, गांधी चौक बोलते हैं हम लोग, है ना। तो ये गांधी चौक है। गांधी चौक में बहुत सारे महानुभाव बैठे हुए हैं। इनसे हम जानते हैं कि कुरुद विधानसभा में माहौल किसका लग रहा है और किसके फेवर में इस बार माहौल बनता हुआ दिख रहा है। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम राघवेंद्र सोनी है जी। वार्ड क्रमांक 6 पार्षद है जी। किसी पार्टी से हैं? 2.5 साल तक निर्दलीय रहा। हाँ। फिर मैं कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया। अच्छा, निर्दलीय जीतने के बाद जी क्यों लगा कि कांग्रेस ज्वाइन करना चाहिए? मुझे ऐसा लगा कि आदरणीय श्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ स्तर पर, राज्य स्तर पर जितने भी योजनाएं संचालित की जा रही है वो आम जनता के हित में है, इसलिए मैंने ज्वाइन करी। अच्छा, क्या माहौल है इस बार यहाँ पे कुरुद विधानसभा में? पॉजिटिव है। पॉजिटिव इसलिए है कि जो महत्वपूर्ण घोषणा आपके पास आएंगे आपके पास जो घोषणा पत्र बना है वो प्रभावी है। क्या होता है, एक बार इंसान जब विश्वास पैदा कर लेता है ना तो अचानक से खत्म नहीं होता। जैसे पूर्व में किसान के लिए निर्णय लिया गया कर्ज माफी का, वो पॉजिटिव रहा। इस बार भी घोषणा किए हैं केजी से लेकर स्नातकोत्तर तक के निःशुल्क पढ़ाई की जाएगी, है ना भाई। 500 रुपये का सब्सिडी मिलेगा सिलेंडर में जी, है ना। आपका 15,000 रुपया की घोषणा है महिलाओं को वर्ष में मिलने का। अच्छा, 15,000 जी। अच्छा, आप कांग्रेस से बताए, यहाँ भाजपा से कौन है? भाजपा से कोई है? अच्छा, भैया बता रहे हैं कि केजी से लेकर के पीजी तक का पूरा खर्चा सरकार उठाने वाली है, 15,000 महीना देने वाली है, किसानों का कर्जा माफ करने वाले। आप लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग भारतीय जनता युवा मोर्चा की तरफ से ना पूरा मतलब व्यापारी है, सब चीज़ ला है करना है, मतलब चलना है, मतलब लाभ मतलब देना है, मतलब हम मतलब फोकट ला सिस्टम नहीं करना है। आप लोग भी बहुत सारी योजना घोषणा पत्र में लाए हैं, कौन कौन सा घोषणा है? वो मतलब महिला है वाला है, सब चीज़ है, मतलब सब है, वो जानते हैं जनता। कुरुद के भी मन जानते, मतलब जाना तो मन है, ऐसे घोषणा है तेला। अच्छा, भैया बता रहे हैं कि भाजपा ने भी घोषणा पत्र लाया है, वो भी सब कुछ बहुत सारा चीज़ें फ्री करने वाली है। सुनिए ना मेरी बात को। आदरणीय अमित शाह केंद्रीय मंत्री रहे हैं, उनके द्वारा एक शब्द का उपयोग किया गया, ये तो जुमला था। अच्छा, क्या शब्द था? जुमला था, जुमला शब्द है ना। 15 लाख सभी के खाते में आएंगे। आप जगदलपुर रहते हैं, बस्तर रहते हैं, वहाँ भी किसी से पूछे होंगे जी, तो बताया होगा कि 15 लाख क्या 10 रुपए भी उनके खाते में नहीं पहुँचे हैं। तो विश्वास तो खत्म हो गया। ठीक बात है।
अच्छा, पाटन की अपन बात करते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की विचारधारा से प्रभावित होकर के आप कांग्रेस ज्वाइन किए हैं। अभी महादेव सट्टाई में भूपेश बघेल का नाम आ रहा है, 508 करोड़ का कुछ खाए, ऐसा भाजपा आरोप लगा रही है। ईडी ने प्रेस नोट भी जारी किया था, उसमें स्पष्ट लिखा गया है कि भूपेश बघेल को 508 करोड़ रुपए महादेव वाले दिए हैं। देखिए वो प्रमाणित नहीं है, तो इसे मैं स्वीकार नहीं कर सकता। उन्हें बदनाम करने का साजिश है। अच्छा, मोदी जी आए थे परसों, महासमुंद की एक सभा थी। महासमुंद की सभा में मोदी जी भूपेश बघेल के लिए ये शब्द का यूज कर रहे थे कि आपका सीएम एमएलए भी नहीं बन पा रहे, एमएलए नहीं जीत पा रहे पाटन विधानसभा से, ऐसा कुछ है क्या? सही, जो प्रत्याशी है ना वहाँ के, वो तो वर्तमान में सांसद है, निश्चित पराजित होंगे वो, विजय बघेल जी। अच्छा, और यहाँ का बताइए, कुरुद में क्या माहौल लग रहा है? पॉजिटिव है, बताया ना मैं। अच्छा, क्या बीते 5 सालों में या जब से अजय चंद्राकर विधायक रहे हैं जी, काम नहीं हुआ? अब मैं छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ आपको। गांधी चौक वार्ड क्रमांक 6 है ना, एक पार्षद के तौर पे काम कर रहा हूँ मैं। ठीक है। अपने निधि से इस वार्ड में ना, मेरे कार्यकाल में भी, वर्तमान में जब से मैं निर्वाचित हुआ हूँ, 2 रुपए का भी काम नहीं करवाए हैं वो। अच्छा, 2 रुपए का 5 सालों में? 5 सालों में। उसके अलावा और क्या क्या काम है? निधि को छोड़ दीजिए। हाँ। उसके अलावा मुख्य युवाओं के लिए क्या हुआ है? जो बेरोजगार है उनके लिए क्या हुआ? किसानों के लिए क्या कुछ उन्होंने किया है? हम जो किए हैं उसको बताएंगे, वो क्या कर रहे हैं वो बताएंगे। नहीं, जनता तो सबका डाटा रखती है ना, कौन सा नेता क्या काम कर रहा है, जनता के पास तो जैसे भाई हम बेरोजगारी भत्ता भी दिए, हमारी सरकार दी। एक मिनट रुको ना, कहाँ से दिया? अरे रुको तो बात कर में लगा। एससी घोटाला भी चलत ना, एससी घोटाला में नौजवान मैं सबके पास आऊंगा, सबके पास आऊंगा, सबके पास। एक मिनट, कुरुद में कोई विकास नहीं हुआ। केंद्रीय विद्यालय है, नवोदय विद्यालय है, कहाँ से नहीं देख रहे विकास? कहाँ रहता है? तो तपन चंद्राकर से पैसा लेने के लिए वहाँ गया है। जिंदाबाद है, जिंदाबाद रही कुरुद में आगे सबसे बात करूंगा, अजय चंद्राकर सबसे बात करूंगा मैं, जी बताइए। मैं सबसे पूछूंगा, सबसे बात करूंगा जी। आपका नाम क्या है? आपका नाम? अजय चंद्राकर। आपका नाम क्या? जिंदाबाद है। सबसे बात करूंगा। चलो, क्या नाम है? हटो, सामने कैमरा है, सामने कैमरा है, बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम सबसे बात करूंगा, बैठो। खड़े अभी युवा मोर्चा, सामने कैमरा है, युवा मोर्चा खड़े है कुरुद में, अजय चंद्राकर है, जिंदाबाद है, और कुछ नहीं चाहिए आदमी जीतेंगे। हाँ, पूरा युवा मन जानते बोला, अरे यार कर्जा माफ करे थे, कर्जा माफ करी। चलिए भैया से बात कर रहे हैं। भैया क्या नाम है आपका? उधर शांत करो, उधर चुपचाप करो, भाई अपन मेरा नाम उधर शांत करो। भैया से बात कर लेते हो। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम कमल शर्मा है। क्या माहौल है विधानसभा में? विधानसभा में विकास के नाम पे वोट पड़ने का माहौल है, क्योंकि हम लोग तो कुरुद में रहते हैं और आप लोग भी सच्चाई जानते हो कि कुरुद में 90 विधानसभा में आप चले जाइए, 90 विधानसभा में आप चले जाइए, कुरुद में जो विकास हुआ है वो पूरे 90 विधानसभा में कोई विकास नहीं हुआ है। दूसरी बात ये है, ये हमारा मोहल्ला है, ये पूरा जनसंघी मोहल्ला है। हमारे जो पार्षद महोदय हैं वो भी पहले भाजपा में थे, वो निर्दलीय चुनाव लड़के यहाँ से चुनाव जीते हैं। कांग्रेस यहाँ से कभी नहीं जीती इस वार्ड से। आज कुरुद में सिर्फ और सिर्फ कांग्रेसियों का एक ही चीज है, मैं आपको बता रहा हूँ, शांत रहो। एक मिनट भाई, मैं आपको बता रहा हूँ। अरे विषय लेवल नहीं समझा, बताइए। मैं आपको बता रहा हूँ कि आज 5 साल में कांग्रेसियों का सिर्फ एक ही मुद्दा रहता है कि वो चुनाव के 10 दिन आते हैं, 10 दिन में जो उनका मुख्य मुद्दा ये रहता है कि वोटरों को बरगलाना और उनको लालच दे के जो भी अपने हिसाब
से है वो करके वो अपना काम निपटा के चले जाते हैं, लेकिन किसी के सुख दुख में आज तक कोई कांग्रेसी खड़ा नहीं हुआ है। मैं अभी नल बनवा कर रहा हूँ अपने वार्ड का, अभी नल बनवा कर रहा हूँ, पानी बह रहा है। 4 अभी पार्षद है क्या? मैं कार्यकर्ता हूँ भैया, सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। मेरे को समस्या मिली, मैं अभी नल बनवा कर रहा हूँ। आज सब 30 त्योहार में व्यस्त हैं। तो कांग्रेसी लोग का सिर्फ एक ही मुद्दा है। आज कुरूद में आप देख लिए 6 ITI है, 6 ITI है कुरूद में। कुरूद का जो गवर्नमेंट कॉलेज है वो रायपुर के बाद दूसरे नंबर का गवर्नमेंट कॉलेज है। यहाँ तक मेरी जो पढ़ाई हुई है, मैं भी हिंदी साहित्य में MA किया हूँ। हिंदी साहित्य में PhD मात्र कुरूद में होता है रायपुर के बाद। आप PhD करना है तो आप कुरूद से कर सकते हैं। अच्छा। कुरूद में आप किनार रोड देख लीजिए, कुरूद की नाली, सड़कें, बिजली, मूलभूत सुविधाओं से देख लीजिए, हर चीज से परिपक्व है। दूसरी चीज रोजगार के यहाँ अभी ब्राड के जा रहा है। यहाँ पर आज अटंग में हमारे मंत्री जी ने बोला है कि रेक पॉइंट बनाया जाएगा। रेक पॉइंट बनाएंगे तो हर एक मजदूर का, आप रेक पॉइंट को जानते हैं, एक ट्रेन खाली होती है, हर एक मजदूर का वहाँ पर उनको काम मिलेगा, रोजगार के अवसर मिलेंगे। आज एम्स यहाँ खुल रहा है पूरे विश्व में बोलो आप, पूरे भारत देश में एम्स की जो शाखाएं हैं वो प्रदेश में मात्र एक ही रहती है। कुरूद एक ऐसा जगह है, या छत्तीसगढ़ एक ऐसी जगह जहाँ एम्स 2 जगह खुल रही है और एक हमारे यहाँ से 5 किलोमीटर दूर में खुल रही है। हमारे को अगर कोई तकलीफ होती है, कोई कैजुअलिटी होती है, आपातकालीन चिकित्सा कराना होता है, आदमी को अटैक आता है, रायपुर जाते जाते मर जाता है। लेकिन कुरूद के आदमी लोग के लिए इतनी सुविधा है कि आप 5 किलोमीटर में जाइए और मेडिकल सुविधा अच्छी है, मेडिकल सुविधा बहुत अच्छी है। दूसरी चीज, जो भी निर्माण कार्य है, 100 बिस्तर अस्पताल पहले हमारे मंत्री जी ने पास कराया था। 100 बिस्तर अस्पताल शासन आने के बाद, कांग्रेस शासन आने के बाद 100 बिस्तर अस्पताल के लिए जगह नहीं मिली। वो 100 बिस्तर अस्पताल का बजट में शामिल भी था, उसके लिए स्वीकृति भी हो गई थी। लेकिन यहाँ के कोई भी कांग्रेसियों ने जनहित के लिए वहाँ पर कोई एक लेटर लिख के नहीं दिया। यहाँ के जितने नेता हैं कांग्रेस के, दुख इसी चीज का है कि आप 5 साल में एक बार आते हैं वोट मांगने के लिए और बोलते हैं मैं छठी मरनी बरहीम जाता हूँ। अरे भैया, छठी मरनी बरहीम जाके किसी का पेट पाल सकते हो क्या? कुरूद का विकास करो, कुरूद का विकास करो। छठी मरनी बरहीम जाके आप किसी का पेट नहीं पाल सकते। 5 साल में आप एक बार आते हैं। एक बात बताइए, आप लोगों ने मातृ वंदना योजना के तहत 12,000 रुपए देने की बात की। कुछ दिन के बाद दिवाली के दिन ही कांग्रेस ने गृह लक्ष्मी योजना के तहत 15,000 रुपए देने का वादा किया है। तो ये फैक्टर कितना असर करेगा चुनाव में? ये फैक्टर मेरे हिसाब से कांग्रेस ने जो गृह लक्ष्मी योजना का वादा किया है वो सिर्फ मातृ वंदन योजना जो 12,000 है। आप एक चीज बताओ, 20 सीट होने के बाद, 20 सीट का चुनाव होने के बाद, घोषणा पत्र के बाद 20 सीट का चुनाव हो गया, उस समय ये घोषणा पत्र में अपना वो शामिल नहीं किए। क्या उस समय उस महिलाओं की कोई इज्जत नहीं थी कि आपने 20 सीट का चुनाव लड़ लिया, मातृ और गृह लक्ष्मी योजना नहीं लाया? आपने जब भारतीय जनता पार्टी ने मातृ वंदन को, मातृ शक्तियों को अपना सम्मान देने की कोशिश की, तो आपने देखा कि सब मातृ शक्ति भारतीय जनता पार्टी के लिए समर्पित हो रही है, तो आपने उनकी लालसा के लिए ले आया। अरे 20 सीट के चुनाव पहले लाते हैं अगर वो रहता। तो ये मुख्य रूप से यही है कि ये झूठ और लबरा, जैसे आज 508 करोड़ रुपए का ये कमा लिए, वो कमा लिए, सट्टा चल रहा है, जुआ चल रहा है, कुरूद में नशीली गोलियां बिक रही है, इसके लिए कहीं कोई काम नहीं हो रहा है। सिर्फ कांग्रेस सरकार का एक मूलभूत काम यही है कि झूठ बोलो, शासन करो। जो अंग्रेज तो चले गए, अंग्रेज इनको छोड़ के चले गए, यही विषय है वो। अच्छा, दूसरा चीज मैं जानना चाहूंगा, कांग्रेस ने प्रति एकड़ 20 कुंटल धान खरीदने का वादा किया, ठीक है, और भाजपा ने 21 कुंटल पर एकड़ खरीदने का वादा किया। लेकिन जब कांग्रेस ने इससे पहले 2018 में 15 कुंटल ही खरीदने का वादा किया था, तो अजय चंद्राकर जी ने ही ट्वीट किया था कि 15 कुंटल 1 एकड़ में खरीदा ही नहीं जा सकता। इसका काफी विरोध किया था उन्होंने। मैं आपको बता रहा हूँ, पूरे छत्तीसगढ़ में धमतरी जिला धान के खेती के क्षेत्र में सबसे समृद्ध है, क्योंकि यहाँ पर गंगरेल बांध है। दोनों मतलब जो भाजपा शासन काल में लाखों लोगों को बोर को उनके खेत में दिया गया था, उनके माध्यम से 2 बार यहाँ फसल होती है, रबी और खरीफ फसल। दोनों रबी और खरीफ फसल में यहाँ का उत्पादन 20 कुंटल से अधिक ही होता है, यहाँ के किसानों का उत्पादन। उन्होंने अपने क्षेत्र के और उन जो आंकड़ा बताए थे वो आंकड़ा उनकी सरकार ने दिया था। अजय चंद्राकर जी अपने मनगढ़ंत नहीं बोले, वो सरकार से बोले आपके पास क्या आंकड़ा है, आप किस बेस पे 21 कुंटल धान खरीदी करना चाहते हैं, आप 20 कुंटल धान खरीदी करना चाहते हैं, आप आंकड़ा दीजिए। उन्होंने जो आंकड़ा दिया उस आंकड़े में
कहीं भी क्षेत्र में 20 कुंटल का आंकड़ा उन्होंने नहीं दिया। और आज कुरुद में धान खरीदी हो रही है, उसमें भी 19 कुंटल 60 किलो ही लिया जा रहा है। 19 कुंटल 60 किलो की खरीदी हो रही है, 40 कुंटल उसमें भी कांटा मारा जा रहा है। दूसरी चीज है, दोनों सरकार ने जो घोषणा की है, मोदी जी की गारंटी है, आप किसान एक जागरूक व्यक्ति होता है, उसमें आपको 1100 रुपए प्रति एकड़ फायदा ही हो रहा है, नुकसान किसान को कहीं नहीं हो रहा है। तो कुरुद की जनता खुश है, किसान खुश है, मजदूर खुश है, यहाँ के रहने वाले खुश हैं। किसानों के लिए तो कांग्रेस भी अच्छा बोल रही है, भाजपा भी अच्छा बोल रही है, तो आपको क्या लगता है कि इस बार किसान किसके पक्ष में वोट डालता हुआ दिखेगा? किसान इस बार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट डालेगा, मोदी जी के पक्ष में वोट डालेगा, क्योंकि मोदी जी ने किसानों के लिए जो योजना लाई है, और किसानों के लिए जो योजना लाई है, उस योजना को पूर्ण रूप से समर्थन मिलेगा। भाजपा के पक्ष में हम किसान वोट करेंगे, ये तय है। और कुरुद क्षेत्र से विधायक अजय चंद्राकर का जितना तय है। क्या नाम बताया भैया आपका? कमल शर्मा। तो भैया कमल कर्मा है, जो कि इसी वार्ड में ही रहते हैं। फिलहाल हम लोग बहुत सारे लोगों से चर्चा करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इस यहाँ पर माहौल थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, इस वजह से हम इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। तो हम उम्मीद करेंगे कि 17 तारीख को बढ़ चढ़ के लोग मतदान करते हुए भारी संख्या में नजर आएंगे, और जब 3 तारीख को नतीजे आएंगे तो नतीजे में स्पष्ट हो जाएगा कि जनता का अपार समर्थन किसे मिला है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, मेरे साथ कैमरे के पीछे किशोर और मैं अजय चंद्राकर, ARC न्यूज कुरुद।